सो पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का दूसरा वनडे खत्म हो चुका है और बिल्कुल वन साइडेड था। पहला वनडे जिस तरह से पाकिस्तान ने खेला था और जिस तरह से खेलना चाहिए था, और जब मैं बात कर रहा था कि यार आई थिंक काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती थी पहले वनडे में, स्पेशली बैटिंग में, और दूसरे वनडे में हमें वो चीज़ नज़र आई। लेकिन सबसे एक अजीब सी चीज़ मुझे नज़र ये आई कि हमने पहले बैटिंग क्यों की। मतलब मुझे अप्रोच ही समझ नहीं आई कि बैटिंग हमने की क्यों। सो खैर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और फ़खर जमान 0 पे आउट, बाबर आजम ने 11 रन बनाए, साइम ने 53 रन बना दिए। बट मैच इतना स्लो हो चुका था कि आखिरी ओवरों में हमने 90 रन बनाए, फिर भी हम 270 का टारगेट दे सके। सो वो उन्होंने 40 ओवरों में चेस कर लिया। सो पहले आई थिंक ये मुझे लगता है गलती हमसे हो गई थी कि हमने पहले बैटिंग की, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि हमें बैटिंग पहली तब करनी चाहिए, स्पेशली बैटिंग विकेट पे, जब हम 350 पौने 400 रन बना सके। ये बैटिंग विकेट है। और ये पिछले आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछले मैच की रिजवान ने कहा था कि पहली इनिंग में बैटिंग आसान होती है। आई डोंट थिंक सो। मुझे उस मैच में भी ये चीज़ नहीं लगी थी और इस मैच में भी ऐसे ही था। उसकी वजह ये थी कि सुबह जब फ्रेश पिच होती है तो कभी भी बैटिंग शुरू के, स्पेशली जब नया बॉल होता है, तो आसान नहीं होती। और दूसरी इनिंग में बॉल क्या कहते हैं, थोड़ा सा मौसम चेंज होता है, आजकल अब सर्दियाँ शुरू हो रही हैं तो ऑस का भी होता है, सारा कुछ ये चीज़ें होती हैं, तो बॉल गीला भी होता है, तो बैटिंग दूसरी इनिंग में आसान होती है। वो पहले मैच में हमें नज़र आया था और यहाँ पे भी बिल्कुल साफ नज़र आया। जिस तरह से उन्होंने शॉट्स मारी, आई थिंक ये बिल्कुल वन साइडेड था, कोई थ्रेट, कोई बॉलर नहीं लग रहा था। शुरू में थोड़ा सा एक स्पेल आई थिंक वसीम जूनियर का थोड़ा सा ऐसे था। खैर फ़खर 0 पे आउट हुआ, 53 रन साइम ने बनाए, डिसेंट इनिंग थी साइम की। रिजवान भी जल्दी आउट हो गया। फिर उसके बाद आगा ने 69 रन बनाए 106 बॉलों पे। अब जिस वक्त उसने काफ़ी स्टेबिलिटी तो दे दी थी, लेकिन बात वही है ना कि टारगेट हमने बहुत कम दिया था। फिर हुसैन तलत आया, वो भी जल्दी आउट हो गया। फिर 59 रन बनाए मोहम्मद नवाज की बड़ी ज़बरदस्त इनिंग थी। 4 छक्के लगाए, 3 चौके लगाए, 28 रन बनाए फहीम अशरफ ने। अब की नीचे से यहाँ से एक पॉजिटिव चीज़ नजर आई थी कि इन्होंने स्कोर किए प्रेशर सिचुएशन में। शाहीन भी जल्दी आउट हुआ, फिर वसीम जूनियर ने 12 रन बनाए, तो किसी तरह हम 269 तक पहुंच गए थे। आखिरी 10 ओवरों में हमने 90 रन बनाए, ये एक पॉजिटिव चीज़ थी, अदरवाइज कुछ ऐसा नहीं था। उसके बाद बॉलिंग की अगर थोड़ी सी बात करें तो बरगढ़ ने 4 आउट किए। मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि हम थोड़ा सा ना, हमारा उस वक्त मुझे लग रहा था कि फोकस उस तरह से नहीं था जब हम बैटिंग कर रहे थे, स्पेशली शुरू में। मुझे बाबर आजम के साथ भी ये मसला लग रहा था, इवन रिजवान के साथ भी, कि वो थोड़ा सा फोकस्ड नहीं थे, शायद फोकस कम था थोड़ा सा। सो बरगढ़ ने 4 आउट किए, 2 आउट किए कॉर्बिन बॉश ने, और 3 आउट किए पीटर ने। पीटर इनका स्पिनर था, आई थिंक इसका डेब्यू था शायद। बरगढ़ ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, फास्ट बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त हो रही थी। इवन जब वसीम जूनियर ने भी शुरू का एक स्पेल किया था, वो बड़ा ज़बरदस्त था। उसके बाद साउथ अफ्रीका बैटिंग के लिए आता है और साउथ अफ्रीका की तरफ से अब आप ये देखें ना, इस तरह से या तो चेस किया जाता है या तो बैटिंग की जाती है। प्रिटोरियस ने 46 रन बनाए और ये जिस तरह से बैटिंग कर रहा था, जितनी इजी शॉट्स जिसने शुरू में मारे, बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था। और डिकॉक ने 123 रन बनाए, नॉट आउट रहा, 7 छक्के लगाए और 8 चौके लगाए। पाकिस्तान ने टोटल जितनी बाउंड्रीज मारी थी, 150 पे इनकी उतनी बाउंड्रीज लग चुकी थी। डिजोर्जी ने 76 रन बनाए। फिर उसके बाद इनका कप्तान आया ब्रिट्स की, 17 रन उसके थे, वो भी नॉट आउट रहा। 270 रन इन्होंने एग्जैक्टली 40.1 आवर्स में बना लिया। 2 आउट इनके थे और 8 विकेटों से मैच जीत गए। बॉलिंग की अगर बात करें तो 7 ओवरों में 41 रन शाहीन के थे। कप्तानी भी मुझे कोई इतनी खास, मतलब जब हार हुई हो तो कप्तानी की इतनी खास लगती भी नहीं है। शायद नवाज थोड़ा सा लेट आया बीच में, बहुत सी चीज़ें थी यार। अब वो बहुत सी चीज़ें गलत लगती हैं जब हार हो तो, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो बैटिंग जो हमने पहले कर ली, वो नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि मुझे लगता है जब हम बैटिंग पहले करते हैं ना, तो हम बिल्कुल ना, हमें पता ही नहीं होता हमें करना क्या है, कितना टारगेट होना चाहिए, ये चीज़ हम कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वसीम जूनियर ने 1 आउट किया 8 ओवरों में 48 रन दे के, और 1 आउट किया जी फहीम अशरफ ने।
सो दैट्स इट। उसके अलावा किसी ने कुछ किया ही नहीं है। सो ये सूरत हाल थी जी दूसरे मैच की। तीसरा मैच भी अब है और वो फाइनल मैच हो जाएगा और मैच अच्छा हो जाएगा, क्राउड भी डिसेंट था। बट आई थिंक वही बात आ जाती है कि हमें अपनी बैटिंग को तो बेहतर करना पड़ेगा इस लिहाज से। मतलब टीम ऑन द पेपर तो बड़ी ज़बरदस्त लगती है, बट हमें स्कोर लंबे करने पड़ेंगे। 350 वाली बैटिंग हमें करनी पड़ेगी इवन चेस करते हुए भी। अदरवाइज हमें टॉप टीम्स में रहना है। तो आई थिंक ये चीज़ें हमें बिल्कुल सीखनी या पड़ेंगी। आई थिंक मुझे कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि बाकी टीमों में जो हमें फर्क है वो कॉन्फिडेंस का है। हम बिल्कुल ही आई थिंक कॉन्फिडेंस नज़र ही नहीं आता। वो वहाँ जाके नज़र आता है जब बैट्समैन 30-40 कर चुका होता है, फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस नज़र आता है। सो खैर ये चीज़ें थी और देखते हैं तीसरे मैच में क्या होता है और बाकी फिर आपसे मालूमात होती है।